गाइस आज जा रहे हैं टेलर के पास, सूट वूट डाल दिया जाए, छुट्टियां तुरंत आ जाएंगी और टाइम पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कौन कौन है देखिए, दीदी है साथ में और है हमारे साथ कौन है, सिद्धू। क्यों सिद्धि, कहाँ जा रही तुम घूमने? हाँ अंकित मामा का घर पैदल पैदल आएगा, दिल्ली यहाँ रखा है। अब देख लो इसको, कह रही है अंकित मामा का घर पैदल पैदल आएगा। हाँ चलो। हाँ काऊ हमें प्यार करती है और जब ज़्यादा उसको गुस्सा आती है तो पिटाई भी कर देती है। हाँ काऊ भागती है। हाँ बस। हाँ क्या बेटा? काऊ को मेडल मिलता है। हाँ काऊ को मेडल मिलता है। काऊ को मेडल शिवजी देते हैं। जो काऊ बहुत अच्छी होती है तो शिवजी उसको क्या देते हैं, एक उसको देते हैं ऑफर कि अगर तुम बहुत अच्छी हो, एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। अगर आप सबसे अच्छे हो तो आप शिवजी के पास रहोगे। समझे? हाँ। क्या समझे? मैं गोदी में बैठूंगी और मैं गोदी में रेस लगाओगी और कहा तुम्हें उठा के पटक देगी तो मुझे नहीं पटकेगी। अच्छा मुझे दूध पिलाएगी। ओ दूध पिलाती है काऊ। अम्मा करके हमारे इधर आई अम्मा। अच्छा तो हम लोग आ गए हैं आज मंदिर और ये हुआ ना कि रात को चलो मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि ना फिर रामनवमी है अगले दिन तो ना बहुत भीड़ हो जाएगी और इतनी भीड़ में ना फिर ठीक भी नहीं रहता जाना, क्योंकि ना यहाँ जो यशवंती मंदिर है हमारा पीलीभीत में, तो यहाँ पर क्या है ना, जो टनकपुर में मतलब जो मेन है पूर्णागिरी मंदिर, उसकी मान्यता है, इस मंदिर की मान्यता है कि अगर पूर्णागिरी से आप होकर आते हो तो आपको यहाँ पर आके दर्शन जरूर करने होते हैं। तो यहाँ पर ना इसीलिए इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और भाई मेला भी चल रहा होता है। ये जो चैत्र नवरात्रि का जो मेला होता है ना, बहुत भारी मेला लगा होता है। तो ऐसा तो है नहीं, अपने लोगों का तो कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सा घूमना हो जाता है, बच्चों को राइडिंग वगैरह कराने के लिए हो जाता है। और आपको मैं कैंपस दिखाती हूँ, कैंपस में भी ऑलरेडी भीड़ है, जितने भी बेंचेस वगैरह रखे हुए हैं ना बैठने वाले, तो इतने सब भरे हुए हैं। और उसके अलावा भी जो बाहर के लोग आए ना, तो वो अपने मतलब कंबल है, रजाई है, मतलब उस तरह का थोड़ा वो, क्योंकि अभी ठंडा वाला मौसम है तो वो बिछाने का सब अपना अरेंजमेंट कर आते, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और बताएं इस वाले मंदिर की ना बहुत मान्यता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों का मन था कि हमें राइड करनी है, तो मैंने कहा चलो इन्हें करा देते हैं। और यहाँ पर ना मैं अपना ही मतलब वॉइस ओवर करी, क्योंकि ना इतना सारा म्यूज़िक वगैरह ऑन रहता है ना, तो फिर कॉपीराइट को मतलब क्लेम आता रहता है, उसे हटाते रहो तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने कहा चलो खुद ही वॉइस ओवर कर देते हैं। और यहाँ इन तीनों बच्चों को हमने बिठा दिया है डक में। तो इनके अकॉर्डिंग के जो झूले थे ना वो छोटे वाले ही थे, क्योंकि बड़े वालों में तो या तो मुझे बैठना पड़ेगा, और अभी मेरा ना बैठने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि ना थोड़ा सा ये होता है ना मतलब मुझे ना पेल्विक पेन हो रहा था। वो इसलिए हो रहा था कि ना जैसे कोई चीज़ भारी उठा लो ना, तो अभी सीजर्स वाला ऑपरेशन वाले रहा है सब कुछ मतलब, तो उसमें थोड़ा सा पेन होता है। जिनको जो ऑपरेट करके जिनकी डिलीवरी हुई है वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। और यहाँ मेला देख रहे हो कितना ज़्यादा हो रहा है, और ऐसे में ना फिर ना राइड वगैरह करना ठीक नहीं होता है। वैसे तो मुझे राइड से ऐसा कुछ नहीं कि डर वर लगता है, मैं बहुत बचपन से ना खूब राइड करके आई हूँ और ऐसी ऐसी राइड पसंद है ना मुझे बहुत। रोलर कोस्टर वगैरह ये वाली राइड तो बहुत मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पर जितनी भी मैं ऑलरेडी कर चुकी, लेकिन आज नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा चलो आगे करते हैं। और ना उस चक्कर में ना मुझे थोड़ा सा फीवर सा भी लग रहा है। तो आप सोच रहे हो कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, तो इसी वजह से ना 2-3 दिन से फ़ीवर भी बहुत तेज़ आ रहा था। पता नहीं कैसे वायरल चल रहा है या फिर वैसे आ रहा है, मुझे खुद नहीं पता, या तो फिर मेरा बॉडी के अकॉर्डिंग आ रहा होगा। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। और यहाँ देखो बच्चे कितने खुश हैं, इन लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है। और भाई मेला वेला जाओ और आइसक्रीम ना खाओ, पॉपकॉर्न्स ना खाओ तो बात तो बनती ही नहीं है। तो यहाँ पर चाट कॉर्नर्स वगैरह खुले हुए हैं, आइसक्रीम के जितने भी हैं वो तो सब आप जानते हो, क्वालिटी वॉल्स वगैरह हैं, और भी जितने भी आइसक्रीम फ्लेवर्स हैं ना वो सब यहाँ पे मिल जाएंगे, अवेलेबल है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहले तो ये 2-3 बच्चे ही थे, और फिर देखिए धीरे धीरे करके ना क्राउड बढ़ता जा रहा है। और राइडिंग में ना मज़ा बहुत आता है।
और बचपन से आप सबने भी ये सारी राइड्स झूली होगी, क्योंकि इन राइड्स के बगैर तो ऐसा लगता है मेला अधूरा है। और छोटे बच्चों को छोटी राइड्स करानी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी राइड्स नहीं उनको करानी चाहिए, क्योंकि ना वॉमिट वगैरह का भी डर रहता है और ना थोड़ा सा उनको चक्कर वगैरह भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आप नॉर्मल वाली राइड्स कराओ जो उनको मतलब उनके लिए हेल्थ के लिए ठीक हो, और बहुत बड़ी राइड में नहीं। तो अभी हम लोग ना अभी आपको मैं दिखाऊंगी, तो एक ट्रेन राइड हम लोगों ने सबने फैमिली राइड किया हुआ है। मतलब वो ट्रेन में क्या है ना, फैमिली राइड के लिए ही बनी है, मुझे तो ऐसा लगता है, और बहुत इजी है। और मिस्टर इंडिया को ना बहुत ज़्यादा ना हाइट वाले जो झूले होते हैं ना उनको मतलब राइड करने में उन्हें बहुत डर लगता है। एक बार तो मैंने लेके थी, लेकिन उसके बाद से तौबा तौबा हो गई, भैया अब तो कभी नहीं लेके जाऊँगी। क्योंकि स्टार्टिंग में ना जब न्यू मैरिड हुई थी तो मुझे पता नहीं था कि इनको हाइट वाला जो होता है ना एक फोबिया टाइप का है थोड़ा सा, तो मैंने इन्हें बिठा दिया था सबसे बड़ा वाला जो आप देख रहे हो ना सर्कल वाला जो झूला होता है उसके अंदर। लेकिन बहुत मतलब मुझे दिक्कत हो गई थी, क्योंकि ना इनको ये ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करने लगे थे। और यहाँ देखो आगे वाला शूट करें। ये वीडियो पकड़ लो, सब लोग पकड़ लो। ये हाँ आपने अभी देखा ना इस वाली राइड, यही राइड की मैं बात कर रही थी। अब इसे क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता। हाँ मतलब ये थोड़ा सा ना फ्रॉग राइड वाला जैसे लग रहा था, फ्रॉक की तरह चल रही थी ये जो ट्रेन थी। और इसके बाद ना बच्चे कहने लगे हमें मिकी माउस में जाना है, जंप वगैरह करना है। तो मैंने कहा ठीक है आपको एंटर हम कर देते हैं। तो ये दोनों अंदर चले गए थे, रिद्धि सिद्धि, और मिष्टी बाहर थी। मिष्टी मतलब जिद कर रही थी मम्मा मैं भी जाऊँ, तो मैंने कहा नहीं बेटा ये छोटे बच्चों के लिए है, और छोटे छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बड़े बच्चों के लिए है। तो मैं उसको यही समझा रही थी, तो मैंने ना उसको फिर मैं बाहर उसको मतलब जो दूसरा राइड था उस पर ले गई थी। क्योंकि यहाँ देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। और अगर बड़े बच्चों में छोटा बच्चा कोई एंट्री कर लेना तो उसका तो क्या कहते हैं वो कीमा, हाँ कीमा ही बन जाएगा। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी थी। और वो जिद बहुत कर रही थी, उसका भी बहुत मन था कि दीदी के साथ खेले। लेकिन ऐसा होता ना अगर अकेले होते तो थोड़ा सा ठीक था, मगर इतने सारे बच्चों के बीच में उसको भेज देना, नो भी बिल्कुल नहीं भेज सकती उसको तो, क्योंकि वो छोटी है। और एक बार गिर गई ना तो फिर उसका संभलना बहुत मुश्किल होगा इसमें। तो उसके लिए अभी तो फ़िलहाल छोटी। और ये देख रहे हो रिद्धि सिद्धि को, इन दोनों का ना मैं ये देख रही थी, दोनों ना मतलब ऊपर चढ़ने के बाद ना दोनों वेट करते थे एक दूसरे का। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ये इसे कहते हैं सिस्टर बॉन्ड। और ना सिस्टर बॉन्डिंग में ये देख रहे हो अभी ना सिद्धि देखो वहाँ पहुँच गई है। सिद्धि वेट करेगी कि अपनी मतलब दीदी भी आ जाए। अब ये दोनों आ गए, अब देखो अगल बगल खड़े हो जाएंगे और फिर दोनों एक साथ, हाँ अभी जब सब खाली हो जाएगा ना तब ये दोनों उतरेंगे। तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मैं मिस्टर को दिखाती कि देखो ये दोनों साथ में ही, मतलब होता है ना जब घर में साथ में खेलते हो तो फिर आदत पड़ जाती है। तो ये देखिए साथ वाले। और अभी क्या हुआ ना किसी ने पीछे से ना उसको मतलब पुश कर दिया, तो रिद्धि तो पहले आगे सिद्धि रह गई थी। लेकिन जो बाद में मैंने फिर देखा ना दोनों साथ में ही मतलब खेल रहे थे, मुझे अच्छा लगा ये चीज़ देख के। और होता है जब आप घर से ये सारी चीज़ें सिखाते हो ना तो बाहर भी ये वर्क करती हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे एक दूसरे को समझने लगते हैं और भाई होना भी चाहिए, और बॉन्डिंग तो ऐसी ही होती है। तो आप ये देखो रिद्धि कह रही पहले तुम जाओ हम बाद में जाएंगे। अब देखो अब सिद्धि को स्पेस दे दिया उसने। अब देखना ये दोनों ये आ गए तो इतना मज़ा आ रहा था ना देख के ना। फिर यही सब देख के मैंने कहा थोड़ा शूट कर लेती हूँ। और फिर मिष्टी को मैं ले गई थी बाइक राइड पे, और मिष्टी कहती थी मुझे बाइक राइड करनी है। मैंने कहा ठीक है, पहले कहने लगी डक राइड करना है, लेकिन फिर नहीं। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए कितना अच्छा भैया सॉन्ग सुना रहे हैं विद गिटार, और सॉन्ग बहुत अच्छा था। लेकिन एक बात मैं इन्हें कहना चाहती हूँ, शायद अगर मेरा व्लॉग कोई देख रहा हो, कि ना मतलब जैसे जैसे ना मानते हूँ कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सब सही है, बट यहाँ पर ना ये मतलब थोड़ा सा ना ओवर टाइप का लग रहा था।
और मतलब ठीक नहीं लग रहा था मुझे, क्या अदरवाइज़ और जो लोग थे ना उनको भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि ना अभी पीलीभीत में ना इतना वो नहीं है कि मतलब हर चीज़ जैसे ऑर्केस्ट्रा वगैरह रहता है ना, और जैसे जितना भी ये स्किल है ना, स्किल इनका अच्छा था, लेकिन ना इसको स्किल को परफॉर्म करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग मतलब मेला ये ऐसी वाली जगह बेस्ट नहीं थी। इसके लिए जैसे आप कंपटीशन वगैरह होते हैं ना तो उसमें जा सकते हो, या हमारा एक होता है रोटरी क्लब वाला जो मेला लगता है ना पीलीभीत का, वो बहुत बेस्ट लगता है। तो उसमें अगर ये मतलब वो करते ना परफॉर्मेंस देते तो वो बहुत अच्छा आता है, और यहाँ पर ना उतना ठीक नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर मैं मिष्टी आ चुके हैं और मिष्टी को करा दी है मैंने बाइक राइड, और मिष्टी देखना अभी ना स्टंट करेगी। वैसे तो जल्दी नहीं सुन रही है, लेकिन जब ये सुनेगी ना तो ये देखिएगा, एक हाथ छोड़ के ना ये मैडम स्टंट करके दिखाने वाली हैं। तो इनका स्टंट अभी आप देखिए, देखो है इतना ही बस उसने दिखाया है, और बस उसका फिर मैंने कहा चलो फटाफट से घूम लेते हैं। और यहाँ पर बच्चों को लग गई है गर्मी, तो बच्चों को खानी है आइसक्रीम, तो उन्हें आइसक्रीम वगैरह दिलाते हैं। और ये ब्लॉग कैसा लगा बताना। और बहुत ज़्यादा मैंने मतलब ब्लॉग नहीं शूट किया था, इतना ही ब्लॉग शूट किया था। क्या होता है ना कि मेले वगैरह में ना मतलब ब्लॉगिंग करना ठीक भी नहीं लगता। हाँ, लेकिन ये है कि छोटी छोटी सी ना जो क्लिप्स होती है ना बच्चों की, वो ऐड हो जाती है और मेमोरीज़ बन जाती हैं, हिस्ट्री में काम आएगी। जो मेमोरीज़ होगी आप इन फ्यूचर उसे देख सकते हो एज अ हिस्ट्री। तो बस यही सारी चीज़ें थी, और मिष्टी को बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर मिष्टी के पीछे भी कोई आ गया। अभी तक मिष्टी ही डॉन बनी थी, पूरी बाइक राइड कर रही थी, और यहाँ पर एक और कैंडिडेट आ चुका है मैदान में। तो देखते हैं कौन आगे कौन पीछे, कौन किसकी हार किसकी जीत। तो बस ये देखिए लाइटिंग यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गई है, और मज़ा आ रहा था बहुत मेला घूमते हुए। तो ज़्यादा देर तो हम नहीं रुके, मंदिर के दर्शन वगैरह मैंने आपको पूरे नहीं दिखाए, क्योंकि आप जानते हो मंदिर में कैमरा नॉट अलाउड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।